शांति। बहुत अच्छी लाइन बहन जी ने बोल दी, उसी से शुरू करता हूँ। पुण्य की पूंजी जमा करना, नेक कर्म भी कहते हैं उन्हें, सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म। पुण्य की पूंजी, पुण्य बहुत बड़ा खजाना है। जिसके पास ये खजाना होता है उसका जीवन बहुत सुखी हो जाता है। और जिसके पास पाप का भंडारा ज़्यादा है, मैंने यही शब्द बोला है जानबूझ के, क्योंकि इस समय कलयुग में पाप बहुत बढ़ गया है। और सबसे बुरी बात यह है कि जो पाप कर रहे हैं वो बुद्धिमान लोग ये नहीं जानते कि वो पाप कर रहे हैं। स्वार्थ उनकी आंखों पे काली पट्टी बांध देता है। जिनका पाप का भंडारा भरा है उनके जीवन में कदम कदम पर समस्याएं। छोटी बीमारी आएगी तो टांग काटनी पड़ती है, और पुण्य के खाते वाले टांग काटनी पड़ रही हो बच जाती है। पुण्य मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब पुण्य सच्चा फ्रेंड बनकर मनुष्य का साथ निभाता है। क्लास करने का और कराने का आज का लक्ष्य है। आप सभी मेरी एक बात से सहमत होंगे। आज संकल्प करेंगे हम पुण्य को बढ़ाएंगे। बोलो ठीक है? ऐसे नहीं लेक्चर हो गया बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता। हम पुण्य को बढ़ाएंगे। इसलिए मैं और बातों में न जाकर पाप क्या है और पुण्य क्या है ये गति आपके सामने रखता हूँ। ये शब्द गीता से आया, श्रीमद् भगवत गीता से। हे अर्जुन, मैं तुम्हें कर्म की हुई ये गति सुनाता हूँ। क्योंकि आम व्यक्ति संसार में, आम व्यक्ति तो छोड़ो, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो भी उस पाप को नहीं जानते जिस पाप की ओर भगवान ने हमारा ध्यान दे खिंचवाया। और जो ऐसा बड़ा पाप है, सूक्ष्म पाप है, जिसकी वृद्धि आज संसार में चारों ओर दिखाई देती है। पाप के कारण संसार में रोग बहुत बढ़ रहे हैं, और ऐसे रोग बढ़ रहे हैं कि डॉक्टर्स कह देते हैं अब इसका कोई इलाज नहीं। ये भी बहुत बड़ी समस्या आजकल खड़ी होती जा रही है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज ही नहीं है। पहले जिन बीमारियों का इलाज होता था अब दवाई वहाँ काम नहीं करती। हम लोग डॉक्टर से भी चर्चा किया करते हैं, हमारे यहाँ बहुत डॉक्टर्स हैं, कि इसका असली कारण मनुष्य के पाप कर्म हैं। पाप बढ़ा हुआ होता है तो बड़े से बड़े डॉक्टर भी फेल होते हैं। पुण्य बढ़ा हुआ है तो कंपाउंडर ही दवाई दे देगा, बड़ी बीमारी ठीक। मैं अनुभव सुना दूँ। एक हमारे यहाँ पंजाब से युवक आता है, अब बहुत बूढ़ा हो गया, मिलिट्री में था, तब की बात है। खून के पेचिश लग गए उसे। एक बड़े डॉक्टर के पास इलाज चल रहा, दिल्ली में कुछ हो नहीं रहा। एक दिन वो जब जाके बैठा, डॉक्टर आया नहीं था। उसके कंपाउंडर ने पूछा, भाई तुम रोज आते रहते हो, क्या समस्या है? कि खून के पेचिश लगे हुए हैं। वो गया अंदर, 3 पुड़ियाँ बना के लाया, उसने खाई। वो 3 बार सारे दिन में, और उस दिन से ठीक हो गया। जो बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा था वो उसकी 3 पुड़ियाओं से ठीक हो गया। यहाँ मुझे आके सुना है कि देखो मेरे साथ ये चमत्कार हो गया है। तो जब मनुष्य के पुण्य आगे आ जाएं तो बड़ी से बड़ी बात भी सरल हो जाती है, खेल की तरह लगती है, जल्दी समाप्त हो जाती है। तो पहले हम एक लिस्ट निकालेंगे पाप कर्मों की। आप सब निकालेंगे, मैं सुनाऊंगा नहीं, केवल सब हिस्सा लें इसमें।
किस किस कर्म को पाप कर्म कहा जाएगा? झूठ बोलना, बोलते जाओ। किसी का दिल दुखाना, निंदा करना, चोरी करना, खून करना, हो तो बड़ा हो गया। बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हैं? हाँ, गलत गलत, व्यभिचार भी, भ्रष्टाचार भी, सब गलत, वो पाप हो गया। और बोलो, व्यर्थ बातें करना, मैं बताऊंगा आपको ये पाप क्यों है। व्यर्थ बातें करना, एक दूसरे की बात इधर उधर फैला देना, जिसको निंदा चुगली कहते हैं। बात छोटी होती है, फैला देते हैं, वो बड़ी हो जाती है। हमारे बाबा कहा करते थे, तुम लोग मिर्च मसाला मिलाना खूब जानते हो, चटपटी सब्जी बनाना। तो बात छोटी सी आएगी, उसको चटपटा बना के दूसरे के पास, वो और चटपटा बनाएंगे तीसरे के पास, चौथे के पास, और जब बात फैलती है तो जो असली बात है वो रहती ही नहीं, वो कुछ और ही फैलती रहती है। ये भी पाप है। पाप उस कर्म को कहा जाता है, अब गहरी गति, जिससे मन की शक्तियां नष्ट हों। एक डेफिनेशन। दूसरी परिभाषा, पाप उसे कहा जाता है जो किसी भी मनोविकार के वश होकर किया जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, स्वार्थ, वैर भाव, क्रोध के वश होके कुछ करते हैं, वो पाप हो जाता है। चाहे किसी को मार दें, फिर पछताते रहते हैं जेल में। ऐसी ऐसी घटनाएं हमने सुनी कि क्षणिक क्रोध ने मनुष्य के जीवन को नष्ट कर दिया। तो मैंने अपने यहाँ एक स्लोगन लिखा दिया, आप पढ़ सकेंगे, कहीं कहीं होगा। तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध, लिख लें जो लिख रहे हैं, बहुत काम आएगा आपको। तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। क्रोध आया, कर दिया कुछ, पछताते रहे, जेल में पड़े हैं, कई केसी जैसे हैं। पाप उस कर्म को कहा जाता है, स्पिरिचुअल डेफिनेशन जो यहाँ आप सुन रहे हैं, जो देह अभिमान के वश किया जाए, और जो सोल कॉन्शियस होके किया जाए वो पुण्य, जो सद्भावनाओं से किए जाएं वो पुण्य, और बहुत सुंदर चीज जो निष्काम भाव से किया जाए वो पुण्य। सबसे बड़ा निष्काम भाव। मैं इस जीवन में बचपन से ही श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता आता था। मैं 8वीं क्लास में था, खरीद लाया था, हिंदी में मिलती थी, पढ़ता था, उसको बड़ा मजा आता था। समझ में नहीं आती थी कुछ, पर मजा आता था, पढ़ते रहे उसको। 2-4 अध्याय एक साथ बैठ के पढ़ लिए। क्या कहा गया ये कुछ पता नहीं। उसमें जब थोड़े बड़े हुए, 10वीं क्लास में आए, 11वीं में आए, तो एक बात क्लिक करने लगी। वो बात थी कि हे अर्जुन, कई लोग कहते हैं मैंने ये पुण्य किए हैं, मैंने इतना दान किया है, इतने गरीबों को भोजन खिलाया है, आगे चल के भी मैं इतना दान करूँगा, इतने गरीबों को भोजन खिलाऊंगा, इतने पुण्य कर्म करूँगा। हे अर्जुन, ये कर्म भी रजो प्रधान कर्म हैं, सतो नहीं, फर्स्ट ग्रेड के नहीं, सेकंड ग्रेड के हैं। तो मैं सोचता था फिर फर्स्ट ग्रेड क्या होता है भाई? दान पुण्य करना, भोजन खिलाना, गरीबों की मदद करना, ये भी सेकंड ग्रेड के हो गए, रजो। तो जब यहाँ ईश्वरीय ज्ञान लिया और ज्ञान की सूक्ष्मता समझ में आने लगी, तो समझ में आ गया, यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके पीछे मैं है, मैंने ये किया, दिखावा।
जैसे किसी ने धर्मशाला बनवाई, आजकल तो धर्मशालाओं का युग खत्म हो गया, आजकल तो होटल्स का युग आ गया। किसी ने धर्मशालाएं बनवाई। हेलो, इसका फोन था इसलिए भाई मैं उत्तर दिया इसको। तो जब धर्मशालाएं बनती थी, आजकल कुछ और बनते हैं, आपने देखा होगा, तो लोग मोटे अक्षरों में नाम लिखाते थे। आजकल उससे भी नीचे उतर आए, कहाँ नाम लिखाते हैं? पंखे की 3 पंखुड़ियों पर भी 3 के नाम। आजकल ये रेलवे स्टेशन पे वो सीटिंग बना देते हैं ना पत्थर की, उस पे भी बड़े अक्षरों में नाम। तो नाम के लिए काम हो रहा है ना, काम अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं। पंखे कहीं दान किए या बैठने की स्थान बनाए, सफाई कराए या और हॉस्पिटल्स खोले, लेकिन नाम तो एक काम ना हो गए ना, निष्काम नहीं हुए। इससे क्या नुकसान है? पुण्य आधा रह गया। पुण्य तो रहा पर आधा। अगर मनुष्य अपने पुण्य का बार बार वर्णन करे, तुम्हें पता है वो जो हॉस्पिटल है वो मैंने बनवाया था, रोज 2-4 को बताए, तो जब तक जीवन पूरा होगा उसका सारा पुण्य खत्म हो गया। कहावत है आपकी मराठी में भी होगी, नेकी कर दरिया में डाल। ये है नेकी का सबसे श्रेष्ठ स्वरूप कि हम अच्छे काम करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों को सुख दें, गरीबों की मदद करें और भूल जाएं, तो उसका सूक्ष्म बल, वो पुण्य का प्रभाव हमारे साथ काम करता रहेगा। चेंज करेंगे जिसके पास भी ऐसा कुछ हो। ये बड़ी सूक्ष्म गति है, बड़े बड़े योगी भी इसमें अटके रहते हैं। मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम सबको पता चल जाए, इससे मुक्त होना है। एक छोटी सी कहानी है सन्यासी और शिष्य की। तो शिष्य को ये बहुत इच्छा रहती थी मेरा नाम सबको पता हो, विद्वान था वो। उसके गुरु ने एक दिन उसको समझाया कि जिसे नाम पता होना चाहिए ऊपर वाले को, उसे पता है, औरों को पता हो इसकी कोई जरूरत नहीं है। औरों को पता होने से ईर्ष्या द्वेष भी तो हो जाएगी, लेकिन उसको पता है तो ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, दुआएं मिलती रहेंगी। इसलिए हम अपने पुण्य कर्मों के साथ निष्काम कर्म, जिस पे सारी श्रीमद् भगवत गीता लिखी है, आपके पास संत ज्ञानेश्वर की है, ज्ञानेश्वरी, वो सारी निष्काम कर्म योग पर है। विनोबा भावे ने लिखा है, कमेंट्स लिखे गीता पर, सारा निष्काम कर्म योग की चर्चा की है उसने, मैंने पढ़ी थी उनकी। तो हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। देखो इसको मैं एक प्रैक्टिकल में एक बात आपको सुनाऊं। माँ बाप के 2 बच्चे हैं। अब माँ बाप ये सोच रहे हैं हमने बच्चों की इतनी इतनी कर दी, पढ़ाया लिखाया, शादी की, बिजनेस करा दिया, बड़े कर दिया, मकान बना के दे दिया। अब जब हम बूढ़े हों, बताओ बूढ़ी माताओं, तो बच्चे, बोलो बच्चे हमारी देखभाल करें। कॉमन बात है ना दुनिया में। ये कामना हो गई या नहीं? इससे उन्होंने जो अपना फर्ज निभाया था उसका बल कम हो गया। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, कोई कहानी समझ लो या सच्ची बात। ऐसे ही एक फादर, उसको 4 लड़के थे, उसको गुस्सा बहुत आता था। गुस्से में वो अपने चारों को कहता था मुझे पता है तुम सब बड़े नालायक हो, जब मैं बूढ़ा होऊंगा तुम मेरी सेवा बिल्कुल नहीं करोगे।
वो जब भी गुस्सा आए उनको यही कहे, और वो बेचारे बड़े जेंटिल थे, कहे पापा नहीं, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, आप चिंता ना करो ना। अच्छा, माँ उनकी भक्तिन, वो कहती थी हे प्रभु मैं किसी की सेवा न लूं, मुझे सहज उठा लेना। अब देखो दोनों की इच्छाएं पूर्ण हुई। बाप हॉस्पिटल में गया बीमार होकर, 4 साल हॉस्पिटल में रहा, बच्चों ने पूरी सेवा की। पूछते थे पापा आप हमारी सेवाओं से खुश तो हो? अब पापा क्या कहे, कष्ट ही बहुत था। सेवा चारों ने खूब की, शरीर छूटा। पापा का शरीर छूटा, कुछ ही दिनों के बाद माँ जो भक्तिन थी रात को सोई, सवेरे उठी नहीं। दोनों की इच्छाएं पूर्ण हो गई। किसकी इच्छा अच्छी रही? माँ की रही ना। हम क्यों ऐसी कामनाएं करें कि हमारे बच्चे हमारी बहुत सेवा करें बुढ़ापे में, माना हम बेकार हो जाएंगे ना। हम सुख में ये दुआएं कर रहे हैं भगवान से, हमें सेवा की बहुत जरूरत पड़ जाए, पर हम क्यों नहीं ये संकल्प करें हम किसी की सेवा ना लें, हम अंत तक सेवा करते हुए जाएं संसार से, तो ये इच्छा पूर्ण होगी। देखिए हमारी जो ये इच्छाएं हैं इनका बड़ा प्रभाव है जीवन पर, इसलिए अपनी इच्छाओं पर ध्यान दें। हमारी कहीं गड़बड़ वाली इच्छा तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है। मैं सूक्ष्म बात बताऊं, महाराष्ट्र की एक माता मेरे पास आई, कहा हम 5 बहनें हैं, 3 बहनों को कैंसर हो गया, उनमें से 2 की मृत्यु हो गई, मुझे बहुत डर लगता है मुझे भी कैंसर हो जाएगा। ये नहीं कहा उसने कैंसर न हो जाए मुझे भी, बिल्कुल कन्फर्मेशन मुझे भी कैंसर हो जाएगा। इतनी डरी हुई थी, उसके चेहरे पे डर दिखाई दे रहा था, साफ साफ सूख गया था चेहरा डर से। मैंने सोचा मुझे इसकी अच्छी मदद करनी चाहिए, बेचारी आई है। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाता, पर मैंने उसे टाइम दिया अच्छी तरह से। मैंने कहा तुम्हें किसने बता दिया कि तुम्हें भी हो जाएगा? कहा नहीं 3 को हो गया है ना, 4था नंबर मेरा ही है। मैंने कहा नहीं, इस डर को निकाल दो अपने मन से। 3 को कैंसर हो गया, 2 की मृत्यु भी हो गई, मुझे नहीं हो सकता है, इसको यहीं रोक दो, नहीं तो आपकी अगली बहन को भी डर हो जाएगा, अब मेरा नंबर है। मैंने उसको 10-15 मिनट देकर कन्विंस किया कि ऐसा कुछ नहीं होता कि 3 को हो गया तो 4थी बहन को होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है, तुम रिजेक्ट करो। गुह्य गति क्या है? क्योंकि उसमें डर पैदा हो गया और उसको ये संकल्प हो रहा कि कहीं कैंसर मुझे ना हो जाए, तो वो कैंसर का आह्वान कर रही है। जो सूक्ष्म गति है इस सृष्टि की, कैंसर के वायरस को वो अट्रैक्ट कर रही है, उसको कैंसर होना निश्चित है। तो मैंने उसको टाइम दिया और उसकी बुद्धि से ये बात निकाली, उसको निर्भय किया कि तुम्हें होगा ही नहीं। अब उसकी मेरे में बहुत भावना थी, कहा तुम कहते हो तो नहीं होगा। मैंने कहा मैं ही कह रहा हूँ तुम्हें कैंसर नहीं होगा। तब उसका चेहरा चमका थोड़ा, तो 15 मिनट में ही चमक गया। जो डर के लक्षण दिखाई दे रहे थे भारी, वो बदल गए। तो देखिए इन इच्छाएं, ये हमारी सूक्ष्म इच्छाएं हैं ना, इन पे हम ध्यान दें कि वो कहीं गलत तो नहीं है। एक स्टूडेंट है, बहुत होशियार है, उसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, वो टॉप करता है। इस बार उसे थोड़ा डर हो रहा है, कहीं ये ना टॉप कर दे, मेरा सेकंड नंबर ना रह जाए। ये जो उसका संकल्प है उसको सेकंड पोजीशन पर ले आएगा। इसलिए अपने संकल्पों को बहुत पॉजिटिव करना, बहुत दृढ़ करना। आप सब ने जो पापों की कई बातें गिनाई, उसमें मैं एक चीज़ पहले मोटी जोड़ देना चाहता हूँ। मैं उस चीज़ से आप सबको सावधान करना चाहता हूँ। लोग उसके बारे में कम जानकारी रखते हैं कि ये भी कोई पाप है क्या।
आजकल एक चीज का प्रकोप भी संसार में बढ़ रहा है जो पहले नहीं था, वह है तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, काली विद्या, मैली विद्या, कई नाम हैं इसके। और ये जो भूत प्रेतों का प्रभाव है ये भी दुनिया में बढ़ रहा है। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। मानना न मानना वो अलग बात है, पर ये प्रकोप बढ़ रहा है। और कई लोग उसमें, माताएं बुरा न मानना, मात्र शक्ति, कई माताएं इस बुरी विद्या का प्रयोग अपनों को सताने में करती हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, इससे बचना है। क्योंकि टीवी पे इसका प्रचार आता रहता है तो टीवी से सीख लेती हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। है तो गलत, ऐसे टीवी चैनल्स को बंद करा देना चाहिए। मैं तो, अगर कोई सरकार मेरी बात सुने तो इसका जो बुरा इफ़ेक्ट हो रहा उसको वो समझ सकते हैं, उन प्रोग्राम्स को चैनल से हटा देना चाहिए। माताएं सीख जाती हैं उसके बच्चों को कैसे मारना है। अब देखो कितना बड़ा पाप हो गया। मेरे पास कितने केस आ गए हों, 10 तो कम से कम 2 साल में आ गए, कि अपनों ने ही, जेठानी ने या देरानी ने, किसी की चाची ने, 3 ही नाम आते हैं, चाची या जेठानी, देरानी, हमारी संपदा हड़पने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करा दिया। एक मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा, सब गए। एक लड़की बची है, उसके पीछे पड़ी हुई, सबको पता है। ये बहुत बड़ा पाप है। मैं इस पाप के 2 प्रैक्टिकल अनुभव आपको सुनाता हूँ, बिना ज़्यादा नाम वाम लिए। एक माता, अभी अभी केस चल रहा है, जिसने तंत्र मंत्र का बहुत प्रयोग कराया अपनों पर, अपने जेठ पर भी करा दिया, और उनके सब परिवारों को पता है कि ये बहुत बुरा प्रयोग करती है हम पे। अभी कुछ दिन पहले उसे कैंसर हो गया, और 3-4 दिन पहले मैंने समाचार सुना उसके पैर और हाथ दोनों पैरालाइज हो गए हैं, जीभ भी गड़बड़ा गई है, वो बोल नहीं सकती। जिंदी है बस, जिंदी नहीं है, लेकिन सजाएं भोग रही है। कोई भी उसकी सेवा में नहीं आता। दिल्ली में है वो अब, कोई भी उसकी सेवा में नहीं आता। अब उसको सब याद आता होगा ना, पाप याद आते हैं मनुष्य को अंतिम समय। और जब तक वो जिएगी, एक एक दिन उसके लिए भारी है, एक एक दिन वर्ष के बराबर है। दूसरी घटना ऐसी, जैसी मैंने सुनाई, जेठानी ने देरानी के बच्चों पर, पहले उसके पति को मारा, फिर बच्चों को ख़त्म किया, संपदा सारी उसको मिल गई। लेकिन उसके 3 लड़के इतने नालायक निकले कि माँ बाप को घर से निकाल दिया, और सारी संपदा कुछ ही दिनों में बेच के सब खा पी के पूरा कर दिया। पाप की कमाई से अगर बच्चों की पालना होती है तो वो चरित्रवान नहीं होंगे। ये संसार का इटरनल लॉ है, ये सभी समझ लें। इसलिए आप अपने बच्चों को सूखी रोटी खिलाओ पुण्य की, चरित्रवान होंगे, वो महान बन जाएंगे। अभी अभी आप जानते हैं कितने गरीब घरों में पैदा हुए लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। इसलिए पैसे से सब कुछ किया जा सकता है, ये मान्यता हटा दें जीवन से। इसरो के जो चेयरमैन हैं, जिन्होंने चांद पर अभी ये सेकंड अभियान का संचालन किया था, साधारण घर से, भोले से, आपने देखा होगा उनका चित्र, फोटो, कैसे भोले से लगते हैं। कोई उनको देखकर कहेगा भी नहीं ये कोई सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं भारत के। हमारे पास वैज्ञानिक आते हैं नीचे बड़े बड़े। एक वैज्ञानिक जो चेयरमैन था बहुत बड़े डिपार्टमेंट का, उसका इंटरव्यू लेना था टीवी पर, उसको कपड़े भी वहाँ से देने पड़े, जूते भी वहाँ से दे के पहना के फिर इंटरव्यू लिया। ऐसे ही रहता था, मतलब मगन, उनको अपने लिए कोई चिंता नहीं, कुछ सोच नहीं कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे जूते कैसे हैं। और स्पीकर बन के आया था नीचे हमारी कॉन्फ्रेंस में, 1 साल पहले की बात है। तो धन ही सब कुछ है, ये मान्यता बहुत पाप करा रही है लोगों से।
इससे सभी बचेंगे। धन सब कुछ नहीं है, मन के सुंदर विचार बहुत बड़ा धन है, हमारे पुण्य कर्म बहुत बड़ा धन है, हमारी दुआएं बहुत बड़ा खजाना है या नहीं दुआएं? मैं भी एक जगह गया, मैं वो अनुभव कई बार सुनाया है। ग्वालियर में एक डॉक्टर ने कहा हमारे घर चलो, हम गए। बहुत बड़ा डॉक्टर, फेमस। कॉलोनी के और लोग भी आ गए, बोलने लगे, डॉक्टर साहब हमसे फीस ही नहीं लेते, सोनोग्राफी भी कराते हैं हम, एक्सरे भी कराते हैं, कुछ नहीं लेते। मैंने कहा डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा, क्यों पैसा ही नहीं लेते आप अपनी कॉलोनी वालों से? डॉक्टर का उत्तर सुनो कितना अच्छा था, मुझे अब दुआओं का खजाना जमा करना है। मेरा भी दिल खुश हो गया उसे देखकर। कहा पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया, अब क्या करना है और ज्यादा पैसा? अब दुआओं का खजाना मुझे चाहिए, मैं तो वो ले रहा हूं। तो सचमुच सारी कॉलोनी वाले लोग उसे दिल से प्यार करते थे। तो ये बहुत बड़ी पूंजी है या नहीं? जिधर वो चलता था बेचारे खड़े हो जाते थे, डॉक्टर को बहुत अच्छी निगाहों से देखते थे कि देखो इस संसार में अच्छे लोग हैं तभी तो संसार चल रहा है। सभी स्वार्थी हो जाएं, सभी पापी हो जाएं तो संसार चलेगा ही नहीं। और आगे चलें। मन से भी पाप होते हैं, बोल से भी पाप होते हैं, दृष्टि से भी पाप होते हैं। बुरी दृष्टि रखना ये भी पाप है। मुख से कड़वे वचन बोलकर दूसरों का दिल दुखा देना, किसी की खुशी छीन लेना, किसी की शांति नष्ट कर देना, ये भी बड़ा पाप है, छोटा नहीं। इस पे ध्यान देंगे सभी। परिवारों में ये बात बहुत होती है, कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सबको तंग करता है, ये पाप है। क्रोध के कारण बुरे वचन बोलता है, दूसरों की शांति नष्ट करता है, ये छोटा पाप नहीं बड़ा पाप होता है, इससे सभी बचेंगे। बोलो स्वीकार है? कुछ भी बोल देना किसी को, दूसरों की भावनाओं को हर्ट करते रहना, बचेंगे इससे। क्योंकि जैसा बोल हम बोलेंगे वैसा ही सुनेंगे। जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वो डबल होकर हमारे पास वापिस आ जाता है। ये नियम है इस सृष्टि का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस संसार में खूब काम करता है। जो हम दे रहे हैं वही पा रहे हैं। इसलिए हम क्या देते हैं इस पे बहुत ध्यान देंगे सभी। कल भी हमारी चर्चा हुई थी और आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि हम देवता थे। इस कॉन्शियसनेस को ले जाएं आप अपने साथ। हमारे अंदर देवत्व है, आप सब जानते हैं। हम कोई गलती कर दें क्या होता है? कॉन्शियसनेस बाइट करने लगती है, खाने लगता है हमारा दिल हमें। झूठ बोल दिया जरा सा अपने को बचाने के लिए, शांति नष्ट हो जाती है। क्यों बोला, सच ही बोल देते, क्या जाता था। किसी को धोखा दे दिया, पैसा तो मिल गया लेकिन चेतना हमें खाने लगेगी, ये अच्छा नहीं किया तुमने। फिर हम दबा देते हैं, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, मैंने किया तो क्या हुआ, सभी तो कर रहे हैं, सभी तो पापी हैं, मैं यहाँ कहाँ से अलग से पुण्य आत्मा बनूंगा। ये नहीं। चांद एक है आसमान में, रात को दिन बनाए रखता है ना। सूरज एक है, सारे अंधकार को हर लेता है। महान पुरुष कितने हुए आपके महाराष्ट्र में? तो ज़्यादा हुए थोड़े, लेकिन एक समय पे एक दो ही थे ना। संत ज्ञानेश्वर थे, थोड़ा ही समय तो जिए, 22 साल बस, एक ही थे। उससे पहले नामदेव और बहुत सारे और महात्मा, और जिनके अभंग बहुत ज़्यादा हैं शिवाजी के, एक एक थे ना। तुकाराम महाराज और कई एक एक महान पुरुष हुए हैं ना। एकनाथ जी,
नामदेव जी, तो ये सब महान पुरुष जिन्होंने संसार को श्रेष्ठ प्रेरणाएं दी। केवल प्रेरणाएं नहीं देते महान पुरुष, देखो एक काम बड़ा होता है कि महान पुरुषों के फैलने वाले वाइब्रेशंस बहुत बड़ा काम करते हैं एक लंबे चौड़े एरिया के लिए, पूरे प्रांत के लिए, पूरे देश के लिए भी। इसलिए उनकी उपस्थिति संसार के लिए बहुत कल्याणकारी होती है। कुछ महान पुरुष ऐसे भी हुए जिन्होंने बोल कर कुछ नहीं दिया समाज को, लेकिन वो महान थे, वो थे महान। जैसे संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई, उनको लोग कम जानते हैं ना, निवर्ती महाराज, लेकिन उन्होंने दिया ना। उनकी उपस्थिति उस लंबे चौड़े एरिया के लिए बहुत लाभकारी होती है। उनके वाइब्रेशंस फैलते हैं चारों ओर। वो वाइब्रेशंस संसार को निष्पाप होने की प्रेरणा देते हैं, मनुष्य को बुरे कर्म से बचने की प्रेरणा देते रहते हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना मैं अकेला पुण्य करूं, बाकी सब तो पाप कर रहे हैं, ये नहीं। एक पुण्य आत्मा भी संसार को बहुत मदद कर सकती है। और सबसे बड़ा पुण्य है पवित्रता, विचारों की शुद्धि। और सबसे बड़ा पाप है वासनाएं, काम वासनाएं। हम इन सब से बचते रहेंगे तो सभी संकल्प करें बहुत अच्छा। भाई पीछे ही बैठ जाओ, आने वालों पीछे ही बैठ जाओ, फिर आप उठेंगे बीच बीच में। तो पुण्यों का खाता बढ़ाना है। फिर पूछता हूं, स्वीकार है? थोड़ा कष्ट भी हो जाए ना, होने दो, पाप नहीं करना है। एक सच्ची घटना और सुना देता हूँ। हमारे साथ एक बहन रहती है, जब वो पढ़ती थी कॉलेज में तब की घटना है। एक माता रिक्शा पर बैठकर जा रही है। अब उन दिनों पोटली में ही पैसे बांधे रखते थे, पर्स नहीं, कपड़े में बांध के रख लिया है। माताएं अपनी इसमें कपड़े में बांध लेती थी। अब उसके वो जो पैसे की पोटली थी वो गिर गई। इस कन्या ने देखा। अब इसने वो उठाई, उठाने में देखने में इसको 2-3 मिनट लग गए। इन्हें सोचा कुछ गुड हो, कुछ हो तो कोई बात नहीं, देखा है तो पैसे हैं। अब वो रिक्शा दूर तक जा चुकी थी, रिक्शा वाला तेज चल रहा था, ये उसके पीछे दौड़ रही, रोको रोको रोको, कोई सुन नहीं रहा, किसे वो आवाज़ दे रही है। वो माता पहुंच गई हॉस्पिटल, नीचे उतरी, 2-3 मिनट में ये पहुंच गई। देखती देखती वही माता है, इसने वो पैसे की पोटली उसे दी। ये तुम्हारी गिर गई थी, तुम्हें पता ही नहीं, मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ। ये 1 किलोमीटर दौड़ी होगी उसके पीछे, अपना कॉलेज भूल के। अब देखो वो गरीब माता थी, उसने कहा मेरा लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं तो उसके लिए ये पैसे लाई थी। अगर आज ये मेरे खो जाते तो मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाता, मैं उसका इलाज कैसे कराती। इतनी दुआएं दी उसने, इतनी दुआएं दी, कहने लगी इसमें से कुछ पैसे तुम ले लो। इसने कहा नहीं, मुझे नहीं लेना है, तुम अपने बच्चे का इलाज कराओ। तो देखो ये कितना बड़ा पुण्य हो गया। वो चाहती तो पैसे मिल रहे हैं, 5,000 हैं इसमें, तो मजा आ जाएगा, लेकिन उसने नहीं सोचा। तो हमेशा बचना है पैसे के संबंध में ऐसी चीजों से। आजकल समाज में एक प्रथा और बहुत चल गई है, जो बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। व्यापार में माल लिया, पेमेंट दे नहीं रहे, ये सोच के कि इनके पास तो बहुत है, क्या करेंगे, दे देंगे ना, पीछे देते रहेंगे। उसके संकल्प चल रहे, वो परेशान हो रहा, उसे आगे पे करना है।
इससे भी बचना है। अपने काम धंधों में जितना हो सके ईमानदारी का परिचय देना है। भले आप कहेंगे ईमानदारी का युग तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से करेंगे, बोलो आगे, वैसा ही हमसे भी होगा। मैंने ये बहुत जगह देखा, जैसा व्यवहार हम दूसरों से करेंगे हमसे भी वैसा ही हो जाएगा। हम दूसरों को धोखा देंगे, धोखा खाएंगे, सर्टेन है, कोई उससे बच नहीं सकता। देखिए, जैसे बोल की गति है कि हम जैसे बोलते हैं वैसा ही हमें सुनना पड़ता है, संकल्प की गति भी यही है। आप पुण्य की पाप की सूक्ष्म गति पे ध्यान दें। आपने किसी के लिए बुरा सोचा, आपके संकल्पों के वाइब्रेशंस उससे टकराए, वापिस आए आपके पास, आप में समा गए। ये बहुत सूक्ष्म गति है। इसलिए मन से बुरा सोचना भी पाप हो जाता है। अच्छा सोचेंगे, दूसरे का कल्याण हो। इसलिए हिंदू धर्म में तो पहले पहले मंत्र ये पढ़े जाते हैं, सर्वे भवन्तु। कितनी अच्छी बात है ना। भारत की महान परंपराएं हैं ना ये, हमारे अध्यात्म की, हमारी जो एक रियल कल्चर है उसको दिखाने वाली। सब सुखी हो जाएं, सबका कल्याण हो, सब पर उपकार करो, सबका जीवन निर्विघ्न हो जाए। कामनाएं कितनी सुंदर की गई है हमारे धर्म में। तो ये धर्म की ब्यूटी है, और इस ब्यूटी को अब हमें अपनी ब्यूटी बनाना है, ताकि हम दूसरे के लिए ऐसा न सोचें इसका काम बहुत बढ़ रहा है, अब करो इसको डाउन किसी भी तरह, इसका नाम बहुत हो रहा है, अब करो कुछ, इसका नाम बदनाम हो, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, खींचो इसके पैर पीछे। ये अगर हम सोचते हैं तो ये हमारी भावनाएं उनसे टकरा कर वापिस हमारे पास ही आ जाती हैं। इसलिए मन से भी हमें पुण्य कर्म करने हैं। और मैं आपको, अब आपने ज्ञान लेना शुरू किया है, और कुछ पुण्य आपके सामने रख देता हूँ। बहुत बड़ा पुण्य है किसी को भगवान से मिला देना, जो आपको सीखना है। अभी पहले खुद मिलना है, फिर मिलाना है। बहुत बड़ा पुण्य है किसी को सत्य राह दिखा देना, सत्य ज्ञान दे देना। बहुत बड़ा पुण्य है किसी को पवित्र बना देना। बहुत बड़ा पुण्य है दूसरों को सही गाइडेंस दे देना। कोई आता आपके पास अपनी समस्या लेकर, आपकी गाइडेंस से उसकी समस्या हल हो जाती है, दुआएं मिलती हैं, बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। तो हम सभी इन पुण्यों की ओर बढ़ें। अब मैं आपके सामने 10 मिनट में संकल्पों की कुछ बातें रख देता हूँ, जो आप आज से सीख लेंगे और उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। कल भी हम सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे, अंतर मन की शक्ति। ये मन का ही एक स्वरूप है, अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड। सब माना आधा, अर्ध चेतन मन है ये। तो जब हम सवेरे उठते हैं रोज, बहुत ध्यान से सुन लेंगे, छोटी सी बात पर सबसे बड़ा राज है इसमें संसार का। जब रोज हम सवेरे उठते हैं तो पहले 10 मिनट हमारा अंतर मन जगा रहता है, एक्टिव होता है पूरी तरह। इस 10 मिनट का हम पूरा फायदा उठाएंगे। कैसे कैसे फायदा उठाएंगे आप सुन लें अभी।
जो कुछ आपको जीवन में चाहिए वो उठते ही पहले 5 मिनट में ही कर लो। संकल्प, जो कुछ आपको चाहिए, अंतर्मन आपका पूरी तरह से एक्टिव है, उसमें बहुत शक्ति है। कल मैंने आपको कहा था मन की 90% शक्ति अंतर्मन में रहती है, सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, तो वो बहुत पावरफुल है। संकल्प और एक दूसरी चीज समझ लेना इसको ध्यान से, विजन। अगर हम उस टाइम अपने अंतर मन को विजन दिखा दें तो विजन को वो सहज रिसीव कर लेता है, अपने में समा लेता है और वही करने लगता है। छोटे से उदाहरण से आप समझ लें। कल एक परिवार मेरे पास आया मिलने, पंजाब का। 2 लड़की थी, उनको एक 4थी क्लास में पढ़ती, एक 9th क्लास में पढ़ती। बताए जो 9th क्लास में पढ़ती है इसको डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा है। तो मैंने उसको ये विजन सिखा दी कि तुम अपने कमरे में जहाँ सोती हो सामने की दीवार पर अपना फोटो चिपका कर, गले में वो डॉक्टर लटकाते हैं ना चेक करने वाला, वो लटका लो और उठते ही देखना बस मैं ऐसी बनने वाली हूँ, बन जाओगी। इसको कहते हैं विजन बनाना। आपके पास एक छोटा घर है, दो रूम है, अब आपके बच्चे हो गए, बड़े हो गए हैं, आपका कामकाज चल रहा है, आप एक विजन बना दो। अब 3 साल में मेरे पास एक 5 रूम का ऐसा बड़ा मकान होगा। चित्र बना दो बुद्धि में, लेकिन समय भी दे देना। इम्पोर्टेंट चीज है टाइम भी देना। 3 साल, आप कह दो 3 दिन में ही होगा तो मुश्किल पैदा कर सकता है मन, आपके लिए कठिनाई पैदा कर सकता है। एक प्रॉपर टाइम 1 साल दे सकते हैं, 1 साल में हो सकता है आपके पास वो घर। 3 साल मैंने इसलिए कहा आप जमीन लें, बनवाएं, उसमें 3 साल लग जाएं, 2 साल लग जाएं, पर आप खरीदना ही चाहते हैं तो 1 साल का टाइम दे दें। ऐसा मकान मेरे पास होगा, ये विजन, और इसमें फुल कॉन्फिडेंस। 7 दिन तक ये संकल्प कर लें सवेरे, बस केवल 7 दिन उठते ही, लेकिन 9 बजे उठने वाले नहीं। कई लोग देर से सोते हैं और सवेरे 11 बजे उठते हैं, उनको ये काम नहीं करेगा। 6 बजे से पहले पहले वालों को। और जो 4 बजे उठते हैं, यहाँ आप लोग आते होंगे कई 4 बजे उठकर, 4 बजे उठकर अगर ये सब आप करेंगे तो मोस्ट पावरफुल, क्योंकि तब प्रकृति पूरी तरह शांत है, सब लोग सोए हुए हैं, प्रकृति का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, क्योंकि प्रकृति तो हमें सब कुछ प्रदान कर रही है। तो सवेरे उठकर पहले 3 मिनट, 5 मिनट, अधिक से अधिक 10 मिनट में आप सुंदर विचार कर देना। माताएं जो बैठी हैं, बच्चों को जब भी नींद से उठाओ उन्हें संकल्प करा देना, मैं बुद्धिवान हूँ। सीख लें माताएं सभी। बच्चे चाहे बिल्कुल छोटे हैं, अभी बोलना ही सीखा है, बुलवाओ मुख से, बोलो 3 बार मैं बुद्धिमान हूँ। आप देखेंगे बुद्धि तेजी से विकसित हो जाएगी। और माताएं आप सभी बच्चों के पास खड़े होकर सवेरे, एक सुंदर टेक्निक आपको बता रहा हूँ, सब मातृशक्ति ध्यान से सुन लें। चाहे आप दादी हैं, आपके घर में 1 साल का बच्चा है, 6 मास का बच्चा है, 1.5 साल, 2 साल का, उसके पास खड़े होकर उसे आत्मा देखना, यहाँ मस्तक के बीच में ये आत्मा है, और संकल्प देना, ये आत्मा हमारे घर में बहुत महान आत्मा आई है, ये बहुत चरित्रवान है, ये एक पुण्य आत्मा है, ये हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, ये बड़े पद पर पहुंचेगा। जो भी आप चाहते हो 3 बार, 3 बार ये संकल्प कर देना। आप बच्चों को आत्मा देखते हुए, आपके वाइब्रेशंस बच्चों में वैसी जागृति, उनके संस्कारों में, उनकी बुद्धि में, उनके अंतर मन में ऐसी जागृति ले आएंगे।
सवेरे उठते ही आप संकल्प कर देना, पहला संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं। हैं सभी भाग्यवान? आधे मन से नहीं करना कि भाग्य तो खराब है, सोचने से क्या होगा, ये नहीं। सभी भाग्यवान हैं। ये तो मनुष्य अपने भाग्य को पहचानता नहीं है। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। हाथ ऊपर करके बोल देना सवेरे सवेरे, भाग्य जग जाएगा 3 बार। मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं सफल हूं जीवन में, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है। अच्छे अच्छे संकल्प कर लेना, 8-10 भी कर सकते हो आप, लेकिन 3-3 बार कर लेना। मैंने बहुतों से कराया, दुकान है बहुत अच्छी चल रही थी, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है, बेचारे मुश्किलात में आ गए। मैंने ये टेक्निक यूज करवाई कि सवेरे उठो, संकल्प करना मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, भगवान की शक्ति मेरे साथ है। आज मेरी दुकान पर 50 ग्राहक आएंगे, आज मेरी दुकान पर 100 ग्राहक आएंगे। 1-2 दिन में खुल गया, ज़्यादा देर ही नहीं लगी, 1-2 दिन में। किसी का तो उसी दिन खुल गया, उसी दिन 50 ग्राहक आ गए। ज्वेलर का एक का बहुत अच्छा उदाहरण है मेरे पास। बेचारे की दुकान ही ठप हो गई, जैसे कोई ना आए, औरों के पास लाइन लगी हुई, वो खाली बैठा। उसको जब ये अभ्यास कराए तो पहले ही दिन 50 आ गए। किसने लिया किसी ने नहीं लिया, पर ग्राहक आए। तो ये बहुत बड़ी टेक्निक है, इसका प्रयोग करना और पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाना। और उठते ये भी याद करना, मैं पुण्य आत्मा हूँ। मंदिरों में जाके हम एक गलत बात करते आए आज तक, वो पता नहीं किसने सिखा दी थी, हे प्रभु मैं बहुत पापी हूँ, और बड़े खुश होते थे ये कह के कि जैसे बहुत अच्छी बात बोल दी हमने। मैं बड़ा नीच हूँ, पापी हूँ, कामी हूँ, कपटी हूँ, ये नहीं। मैं आपका बच्चा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं महान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ऐसे सुंदर शब्द बोलना तो वैसा ही जीवन बन जाएगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।